थैंक यू। आइए ईश्वर स्मरण। ओ यह प्राण तो निमिषतो महित्वैका इद्राजा जगतो बभूव जे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय विसाविधेम। ओम शांति शांति शांति। परमपिता को नमन है। आप सभी लोगों को अभिवादन है। कुछ दिनों के अंतराल के बाद हम सब मिल रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है। और कुछ आर्ष साहित्य का स्वाध्याय करेंगे। अनुराधा जी ने बड़े श्रम के साथ काव्य श्रृंखला भेजी, तो मैंने भी अध्ययन किया। आप सभी अध्ययन करके उस विषय को समझने का प्रयत्न करें। और आइए फिर पूर्व प्रकरण को स्मरण करते हैं। न्याय दर्शन के जो पूर्व प्रकरण है मेरे पास वो शीट उपलब्ध है। तो पूर्व प्रकरण में हमने 31 से 39 तक सूत्रों का अध्ययन किया था और थोड़ा उसका स्मरण करते हैं। हमारे जो न्याय दर्शनकार है उनका तर्क है, शब्द जो है उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त करता है और इसलिए वो अनित्य है। जो उत्पन्न होता है विनाश को प्राप्त करता है वो अनित्य है। भले ही थोड़ी देर के लिए किसी तरह आप उसको साउंड वेव में कन्वर्ट करके रख सकते हैं, लेकिन जैसा उसको अवसर मिलेगा वो नष्ट हो जाएगा। और इस तरह उनका तर्क है। इस तर्क को हम थोड़ा 31वें सूत्र से चलते हैं, यानी अध्याय 2 आह्निक 2 सूत्र संख्या 31। इसको आप निकालिए, पुराना विषय थोड़ा ताजा हो जाएगा और आज भी कुछ पढ़ेंगे। आज कुछ विशेष नहीं है जो सीट में है, लेकिन जैसा भी हो हर रोज हमें कुछ अच्छा प्रकरण मिलेगा, ऐसा कुछ प्रकरण मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं पूर्व प्रकरण। मेरी पुस्तक में 254 नंबर पृष्ठ है। अन्य दन्यस्मादनन्यत्वा। भैया साहब आप देख लेना, 254 है, 254 है। इसमें 31 नंबर सूत्र में ग्रंथकार ने कहा था कि अन्य दन्यस्मादनन्यत्वा दनन्यत इत्यन्यता भावः। फिर एक बार, अन्य दन्यस्मात् अनन्यत्वात् अनन्यत इति अन्यता भावः। तात्पर्य यह है जिसे आप अन्यत कहते हैं। अन्यत कहाँ कहा था कि पूर्व प्रकरण में जब हमने पूर्व प्रकरण का अध्ययन किया था 28 में उभयो पक्षयो रण्यतरस्य अध्यापनाद प्रतिषेधः। यहाँ जो अन्य तरस्य शब्द कहा था तो उसी शब्द को यहाँ उठाते हैं ग्रंथकार 31 में कि आपने जो अन्यतर शब्द का प्रयोग किया वो अन्यत शब्द से बनता है। तो जो आप अन्यत कहते हैं, जिसे आप अन्यत कहते हैं, तो वो स्वयं अन्यत न होने के कारण संसार में कोई अन्यत पदार्थ नहीं है। सूत्र के साथ मैच करिए इस पंक्ति को। अन्यत, जो आपने अन्यतर शब्द में अन्यत का प्रयोग किया था, वो अन्यत अन्यस्मात्, इसका अर्थ भिन्न है, लेकिन अनन्यत्वात् वो भिन्न नहीं है। संसार में कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। जिसे आप भिन्न कहते हैं वो अपनी इकाई में भी पूर्ण है, तो भिन्न कहाँ हुआ। तो इसीलिए अनन्यत ये जो कथन है आपका, सभी अनन्यत होने के कारण अन्यत जो कथन है उसका अभाव देखा जाता है। संसार में अन्यत शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस तरह अगर कोई पूर्व पक्षी तर्क रखे तो उसका समाधान हम कैसे करेंगे।
तो ऐसे जो विचार होते हैं, जो प्रौढ़ता के स्थिति में ग्रंथकर्ता होते हैं, कुछ प्रौढ़ विचार देते हैं। तो इसमें एक प्रौढ़ विचार के रूप में पूर्व पक्षी को प्रस्तुत किया। पूर्व पक्षी का तर्क भी बढ़िया है। जिसे आप भिन्न कहते हैं, वो भिन्न भी अपनी इकाई में पूर्ण है। जैसे कहते हैं ना कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। तो ये सब पूर्ण है जो सृष्टि दिखाई पड़ती है। पूर्णम पूर्णमदः पूर्णम इदम, और जो सृष्टि दिखाई नहीं पड़ती है वो भी पूर्ण है। इसी पूर्ण से पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जब हमारी उत्पत्ति होती है, इस आकाश में हमारा विलय होता है, इसी आकाश में हमारा प्रकट होता है, यही आकाश ही ब्रह्म है। तो इसीलिए जब हमारी उत्पत्ति होती है, हम पूर्णता के साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमारे कर्म संस्कार के अनुरूप हमें एक पूर्ण स्वरूप मिलता है और पूर्ण आयु एक पूर्ण जीवन मिलता है। तो इस दृष्टि से हम अपने इकाई में पूर्ण हैं। पूर्ण से तो उत्पन्न होते हैं और अपनी पूर्णता के साथ उत्पन्न होते हैं प्रारब्ध फल को भोगने के लिए। तो यही तात्पर्य है। जिसे आप अन्यत कहते हैं, वह अन्यत भी अपनी इकाई में पूर्ण है, इसलिए अन्यत कुछ नहीं है। इस तरह युक्ति आप रख सकते हैं समाज में या व्यवहार में। इस तरह हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है। फिर उन्होंने अपने ढंग से समाधान दिया। तदभावे, आपने अन्यत जो शब्द कहा, तदभावे नास्त्यन्यता तयोरितरेतरापेक्ष सिद्धे। अब सिद्धांति बन करके पूर्व पक्षी ने अपने विचार का खंडन कर दिया। पूर्व पक्षी के विचार को खंडन किया और सिद्धांति ने, ग्रंथकर्ता स्वयं पूर्व पक्षी बने थे, अब सिद्धांति बन के कहते हैं तदभावे, अगर आप कहेंगे कि अन्यत नहीं है तो अनन्यत भी आपका सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अन्यत शब्द के आधार पे अनन्यत बनता है। नए तत्पुरुष समास किस में होगा? नए तत्पुरुष समास अन्यत शब्द के साथ जब हो जाएगा तो न अन्यत अनन्यत ऐसा बनेगा। आमिष न आमिष निरामिष, तो इस तरह शब्द बनेगा। तो बेज वेज और उसमें नन लगा के नन वेज बनाएंगे। तो इसीलिए अन्यत को तो मानना पड़ेगा। अन्यत के आधार पे अनन्यत की सिद्धि होगी। तदभावे, अगर अन्यत का अभाव आप मान लोगे, नास्ति अन्यता, और नास्ति अनन्यता, अनन्यता की सिद्धि नहीं होगी। तयो इतरेतरा पक्ष सिद्ध है, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अन्यत अनन्यत के बिना नहीं हो सकता, अनन्यत अन्यत के बिना भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको तो अन्यत मानना पड़ेगा। इसलिए मैंने अन्यतर शब्द का प्रयोग 28वें सूत्र में किया है। फिर 31वें सूत्र को देखिए, शीघ्रता के साथ चलते हैं। विनाश कारणानुपलब्धे, अगर पूर्व पक्षी कहे, मेरी युक्ति को सुन लेने के बाद अगर पूर्व पक्षी इस तरह, आचार्य जी ये सूत्र 33 है जो आप ले रहे हैं। हाँ 33 नंबर सूत्र है। 28वें सूत्र में अन्यतरत शब्द का प्रयोग किया था, मैंने वही कहा। अब सूत्र, हाँ 32 में हो गए, 33 पे चलते हैं। 33 में ले रहे हैं। हाँ 33 में देखिए, विनाश कारणानुपलब्धे, विनाश का कारण अनुपलब्धि शब्द है और वो भी नित्य है, लेकिन उसका विनाश कारण दिखाई नहीं पड़ता। बहुत सी चीजें होती है दिखाई नहीं पड़ती है, इस तरह उसका विनाश कारण दिखाई नहीं पड़ता, कहीं कुछ ढका हुआ है। इस तरह अगर कोई युक्ति रखें तो फिर इसका समाधान आप कैसे देंगे? इस तरह जब सूत्रकार ने विचार उठाया, सिद्धांति बन के फिर उसका खंडन किया। अश्रवण कारणानुपलब्धे, शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा है इसलिए अश्रवण, और उसका कारण तो भी दिखाई नहीं पड़ता। तो सतत श्रवण प्रसंग, निश्चित रूप से हमेशा सुनाई पड़ना चाहिए। शब्द भी नहीं दिखाई पड़ता, उसका कारण भी दिखाई नहीं पड़ता, और इन दिखाई नहीं पड़ने का मतलब है संपूर्ण ज्ञानेन्द्रिय, और ज्ञानेन्द्रियों को सिद्ध करने के लिए जितने हमारे प्रमाण हैं ये सभी जब फेल हो जाते हैं, तो फिर कैसे हम मान लें कि शब्द आपका विद्यमान है और उसका विनाश कारण भी छिपा हुआ, विनाश कारण अनुपलब्ध है? तो हम कैसे मान लें? शब्द भी दिखाई नहीं पड़ता और उसका विनाश कारण होता नहीं है, और इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता। तो इस तरह शब्द के विनाश कारण प्राप्त न होने से शब्द नित्य है, जो आपका कथन है।
तो ये भी गलत है। और विनाश कारण फिर क्यों कल्पना करते हैं? विनाश कारण नहीं है ये कह दो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। और अगर नित्य है तो निश्चित रूप से वो हमें सुनाई पड़ना चाहिए। इस तरह 33 की युक्ति थी और 34 ने उसका समाधान किया। फिर आगे देखते हैं 35 नंबर, उपलभ्यमाने च अनुपलब्धे असत्वाद अनपदेश। अनपदेश शब्द का अर्थ अहेतु है। उपलभ्यमाने शब्द के अनेक विनाश कारण हमें प्राप्त हो जाते हैं, और उपलभ्यमाने सति विनाश कारण उपलब्ध होने पर भी अनुपलब्धे आप अनुपलब्धि पे अड़े हुए हो, तो इसलिए असत्वात ये असत्व कथन है, असत्व प्रतिपादन है, यानी हेतु रहित निरर्थक प्रतिपादन है। अनपदेश ऐसा प्रतिपादन अहेतु है, यानी निरर्थक और अहेतु कथन है। तो क्या क्या इसके विनाश कारण है वो 36 में कहेंगे। 36 में क्या कहा? पाणि निमित्त प्रश्लेषात् शब्दा भावे नानुपलब्धि, यानी शब्द उत्पन्न और विनाश होने के 3 स्रोत होते हैं। पिछले प्रकरण में मैंने लिखवाया था, विस्मरण है तो लिख लीजिए। शब्द पदार्थों के संयोग होने से शब्द उत्पन्न होता है, और पदार्थों का विघटन होने से शब्द उत्पन्न होता है, और वेग प्राप्त होने पर शब्द उत्पन्न होता है। तो ये तीनों कारणों से संयोग, वियोग और वेग से शब्द की उत्पत्ति होती है और शब्द का विनाश होता है। तो वही कहते हैं कि इसके बड़े कारण उपलब्ध हैं, संयोग, वियोग और वेग। वस्त्र को बनाते वक्त कई पदार्थों का संयोग होता है। इतनी जल्दी लिख नहीं सके। हाँ जी, पिछला है विघटन का संयोग, वियोग, वेग। हाँ, तो वेग यानी क्रिया, एक तरह की जो क्रिया होती है। तो जब वस्त्र को हम बनाते हैं कई पदार्थों का संयोग होता है, तो शब्द होता है, धीमा शब्द से लेके बड़े शब्द तक कुछ भी हो। जब एक पदार्थ उत्पन्न होता है, क्योंकि आकाश गुण शब्द है, जब आकाश तत्व को आप हटा करके दोनों पदार्थों को जोड़ेंगे तो आकाश तत्व में शब्द उत्पन्न होगा। तो इस तरह वियोग होगा, पदार्थ टूटेंगे तो शब्द होगा। और जब पदार्थों में वेग उत्पन्न होगा, क्रियाएं उत्पन्न होगी, तो क्रियाएं चलती रहती है लेकिन उसके अंदर शब्द होता ही रहता है। और जो बड़ी क्रियाएं होती है, विस्फोट होता है, तब वो बड़ी बड़ी आवाज हमारे सामने आती है। तो यही कारण है। वो कहते हैं पाणि निमित्त प्रश्लेषात्, पाणी यानी हाथ, पणीयते इति पाणी, इससे बड़ा व्यापार किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम पाणी है। एक हमारे पाणिनि व्याकरण है, अनुमान लगाया जाता है कि इनके जो पिताजी थे बड़े व्यापारी थे, तो व्यापारी ने अपने बच्चों को पढ़ाया और बड़े विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर बने। उस समय की स्थिति में फिर उन्होंने पूर्वाचार्यों के ग्रंथों को संग्रह करके बढ़िया व्याकरण बनाया, आज स्मरण करते हैं हम लोग। तो पाणी यानी हाथ, तो पाणी निमित्त प्रश्लेषत् शब्दा भावे, प्रश्लेष यानी स्पर्श, यानी हाथों के स्पर्श से, हाथ अगर कारण बन करके किसी पदार्थ का स्पर्श करता है, जो पदार्थ वेग के साथ कंपित होता है, तो निश्चित रूप से न अनुपलब्धि, शब्द तो सुनाई नहीं पड़ता, ध्वन्यात्मक शब्द, तो निश्चित रूप से वेग को दबाने से हम देखते हैं कि शब्द के विनाश को प्राप्त करता है। तो विनाश शब्द नहीं होता है और उसका जो विनाश का कारण दिखाई नहीं पड़ता, ऐसी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये पिछली कक्षा की। ये आप, हाँ, तो इस तरह ये आपका कथन है। तो इससे 2 कल्पना और करें, केवल उन्होंने वेग का उल्लेख किया, लेकिन संयोग, वियोग ये आपका वैशेषिक दर्शन का विषय है। ये दोनों इसमें आप जोड़ करके शब्द के विनाश, उत्पन्न और विनाश के ये 2 कारण होते हैं। जैसे आकाश, शब्द गुणा आकाश है, गुणाकम आकाश है, लेकिन हर जगह वैक्यूम में शब्द आपको सुनाई नहीं पड़ता। तो इसके पीछे क्या कारण है कि इसके जो वेग है वो वेग जल्दी नष्ट हो जाता है, वेग मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, तो इसीलिए शब्द सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन अवश्य शब्द उत्पन्न होता है, लेकिन वो सुनाई नहीं पड़ता।
क्योंकि क्रिया जहां जहां क्रिया है वहां वहां शब्द की उत्पत्ति होगी, क्योंकि वेग जहां है वो क्रिया का वाचक है। तो इस तरह आपको ये समझना पड़ेगा। 37 नंबर सूत्र में हमने पढ़ा था विनाश कारणानुपलब्धेश्च अवस्थाने तन्नित्यत्व प्रसंगः। यदि विनाश शब्द के विनाश का कारण प्राप्त नहीं हो रहा है तो शब्द स्थिर है और नित्य है, ऐसा मानने पर कहते हैं कारण तो प्राप्त नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से कारण है नहीं, तो इसलिए शब्द स्थिर है नित्य है। ऐसे मानने पर अगर शब्द आपका नित्य है तो हम उसी बात पे अड़े रहेंगे कि वो सुनाई पड़ना चाहिए। नित्य है, उसका कोई कारण है नहीं, तो बस समांतराल रूप से शब्द हमें सुनाई पड़ने चाहिए। और 38 में हमने अध्ययन किया था अस्पर्शत्वाद अप्रतिषेधः। शब्द आकाश का गुण है, तो आकाश को हम स्पर्श नहीं कर सकते, तो उस आकाश में स्पर्श आकाश में रहने वाला शब्द स्पर्श है। यदि ऐसा कहेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्या विचार होगा? इस तरह अगर सिद्धांति कहते हैं तो घटपट आदि पार्थिव द्रव्यों में अप्रतिषेधः स्पर्शत्वात् अप्रतिषेध, यानी स्पर्शत्वात् इस तरह अगर कहेंगे, लेकिन ये नियम अप्रतिषेध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि घटपट आदि पार्थिव द्रव्यों में और उस आकाश में भी शब्द उत्पन्न होते हैं। तो निश्चित रूप से जहां जहां आकाश है और उस आकाश को हटाते वक्त शब्द उत्पन्न होता है। और फिर क्या होता है कि घटपट आदि पदार्थों के टूटने पर वहां विद्यमान आकाश भी फटता है। तो जैसे बम ब्लास्ट होता है, आवाज क्यों आती है? तो इसके पीछे कारण है कि विद्यमान जो आकाश तत्व है उस आकाश तत्व को वो इधर उधर कर देने की कोशिश करता है। आकाश में विद्यमान जो तत्व है, हाँ, जो हवा है और जो और परमाणु है, जब जोर से ये सब बिखरते हैं तो उस समय क्रियाएं तीव्र होती है और वेग जहां होता है वहां शब्द उत्पन्न होता है, और वेग शिथिल हो जाने पर शब्द नष्ट होता है। तो यही इसके पीछे कारण है। अतः शब्द को आप नित्य नहीं कह सकते। विभगत्यंतरोपपत्तिश्च समासे। अब समासे यानी हम देखते हैं समास में, समास यानी अनेक पदार्थों के मेल से शब्द से अनेक ध्वनियों का ध्वनियों में अनेक प्रकार के सरेगामा आदि स्वर सुनाई पड़ते हैं। नित्य पदार्थ होता तो एक समांतराल रूप में वो पदार्थ सुनाई पड़ता। पार्थिवादि पदार्थ विद्यमान, पार्थिवादि पदार्थों में ये शब्द निश्चित रूप से विद्यमान। क्या कहा? विभक्ति अंतरोपपत्तिश्च, इसमें विभक्ति होती है। विभक्ति से क्या अभिप्राय है कि 39 में हम भी यह मानते हैं कि रूप रस गंध आदि समुदाय में कोमल कर्कश मधुर आदि ऊंच नीच आदि शब्दों के भेद देखे जाने से शब्द तो वहां रस रूप आदि अनुपात के समान नहीं रहता। शब्द तो रहता है लेकिन अनुपात रस रूप आदि के समान नहीं। पर जहां जहां आकाश अवकाश शून्य स्थान है वहां वहां रहता है, वो आकाश के गुण है। परंतु आकाश के संयोग से वो तीव्र मंद आदि के रूप में उन पदार्थों और आकाश में उत्पन्न होता है। इसमें कहा कि विभक्ति अंतरूप अपत्यश्च समास है। अगर समास सामग्रिक रूप से देखा जाए, पदार्थों में शब्द विद्यमान रहता है या नहीं, आकाश का गुण अगर आप केवल कहते हैं आकाश में रहता है, हमें कोई हानि नहीं है। लेकिन आकाश में रहते हुए आकाश जहां जहां विद्यमान है वहां रहेगा, लेकिन रूप रस आदि, रूप रस गंध स्पर्श, ये चार जिस मात्रा में रहते हैं पदार्थों में, शब्द उसी मात्रा में नहीं रहता। अधिक मात्रा में कहीं रहता है, कहीं न्यून मात्रा में रहता है। पदार्थों में जैसी जैसी आकाश तत्वों की स्थिति होती है शब्द वहां विद्यमान रहता है। और फिर ये क्या करता है? संयोग वियोग और वेग को प्राप्त करके वो प्रकट होता है। और केवल आकाश में शब्द रहता है, दूसरे पदार्थों में नहीं रहता, या दूसरे पदार्थों में नहीं रहता, ये जो युक्ति है वो गलत है।
और इस तरह इसका विभक्ति यानी भेद देखे जाने से अंतर उपपत्तिश्च, आपके कथन में अंतरता भिन्नता इत्यादि आपके कथन में देखी जाती है। तो इस तरह हमने पूर्व प्रकरण में शब्द की अनित्यता का अध्ययन किया था। आज कुछ नया प्रकरण है, देखते हैं इसी नया प्रकरण में हम शब्द अगर अनित्य है जैसे आपने बोला और अभी तो नष्ट हो जाएगा, अभी तो मैं दोबारा नहीं सुन सकती हूँ। आप उसकी रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो उसको मैं 10 बार सुनूं, आज सुनूं, अगले साल सुनूं, जब मर्जी सुनूं, तो नित्य बन गया ना वो शब्द। फिर नहीं नित्य बनाना, क्योंकि शब्द को आपने किसी तकनीक के जरिए उसको आपने प्रिजर्व स्थिर कर कर दिया। दिया, लेकिन आगे तो नष्ट होगा ना, क्योंकि उत्पन्न हुआ है। आकाश नष्ट नहीं होगा तो अब प्रकृति नष्ट नहीं होगी। तो इस न्याय से जो शब्द है वो उस तरह नित्य नहीं है। और नित्य पदार्थ की 3 स्तर है, एक स्वभाव से नित्य, और प्रवाह एक से। प्रवाह से नित्य, और एक व्यावहारिक नित्य। और जो हमारे सूत्रकार कहते हैं ये व्यावहारिक नित्य शब्द मान सकते हैं, लेकिन स्वभाव से और प्रवाह से ये नित्य नहीं है, ये इसका कथन। क्या जो शब्द है वो व्यवहारिक नित्य हो जाएगा, लेकिन हर जगह नहीं, प्रवाह से नहीं होगा। विशेष प्रयत्न करने पर उसको व्यावहारिक नित्य बनाया जा सकता है, लेकिन उसका धर्म ही है उत्पन्न होना और विनाश होना, ये है। और यहाँ जो लोग तर्क रखते हैं कि कुरुक्षेत्र में आज भी शब्द क्या है विद्यमान है, कृष्ण ने क्या कहा था, तो ये भी निरर्थक है। क्योंकि 2 तर्क हैं, कुरुक्षेत्र में 5-10 मिनट के अंदर क्या कहा था कृष्ण ने अर्जुन को, इसको किसी ने नहीं सुना सिवाय अर्जुन के, और जो तर्क रखा व्यास जी ने रखा। तो इस तरह ये कथन निरर्थक हो गया। और फिर दूसरा कथन है शब्द को व्यवस्थित रूप से रखने का कोई वहां माइक साउंड वेव को कन्वर्ट करने माइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इस तरह कोई प्रक्रिया नहीं थी। तो इसलिए जो भी 5-10 मिनट कृष्ण ने कहा होगा अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए, और वो शब्द उत्पन्न होकर नष्ट हो गया है। लेकिन भले ही तर्क रखें लोग, ये हमारा शास्त्र यही कहता है, इस पे और विचार किया जा सकता है। एक बात और है आचार्य जी कि जैसे हमें तो बचपन से, मेरे तो घर में सब विद्वान थे, मदर भी पढ़ती थी, स्वाध्याय भी करती थी और पिताजी भी, और मैं जाती भी थी प्रवचन सुनने। तो हमें तो पता नहीं काफी बार ये सुनने को मिला कि शब्द संभाल कर बोलो, कि अगर आप ऊंचा बोल रहे हो या गलत अपशब्द बोल रहे हो किसी को तो वो भी रहेंगे, अपशब्द आपके वातावरण में रहेंगे, तो ऐसे गाली अपशब्द वगैरह नहीं बोलने चाहिए। तो हमें तो ये हाँ, सिखाया था बचपन से कि आपके ये एक सारे सकारात्मक भावना को, रहेंगे, तो आप अच्छे से सकारात्मक, बोलो। हाँ ये मैं तो वही कह रहा हूँ, आचार्य जी सकारात्मक भावना को। एक बात मैं पूछूं? हाँ अवश्य। हमने इंग्लिश में एक लेसन पढ़ा था जब हम हायर सेकेंडरी कर रहे थे, फ्रोजन वॉइसेस। हाँ, फ्रोजन वॉइसेस, फ्रोजन तो वॉइसेस, उसमें हाँ। ये बताया था कि बर्फ में जो दब गए थे लोग, उनकी आवाजें चीख पुकारें दब गई थी, लेकिन बाद में जब बर्फ पिघली तो वो सब आवाजें फिर से मतलब प्रकट हो गई। तो इसका मतलब तो शब्द रहते हैं। नहीं, ये एक भावनात्मक पक्ष होगा, शब्द नहीं रहते हैं। मैं वही उदाहरण आपको एक देता हूं, फिर आप देखिए। अगर जिस वातावरण में सुंदर शब्द का प्रयोग होता है और वो शब्द, वो वातावरण पवित्र बना रहता है, मंदिर मस्जिद जहाँ ध्वनि भजन कीर्तन होता है, तो वहाँ का वातावरण बढ़िया है, आप जाते हैं, मुद मंदिर है, इस मुद धातु से बनता है, वहां प्रसन्नता मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं, और उसी के अंदर रहने वाले आसाराम भी होते हैं, उसी के अंदर रहने वाले और भी बड़े हैं राम रहीम होते हैं। तो इसलिए भले ही ये सब कुछ हो, लेकिन जब तक आपके सत्व शुद्धि नहीं हुई है, बुद्धि आपकी, सत्व यानी बुद्धि परिशुद्ध नहीं हुई है, तो ये वातावरण में आप ढल नहीं सकते, और शब्द उसी वातावरण में रहते हैं और मनुष्य पहुंचने पे उसमें बदलाहट कर देते हैं। ये कथन केवल भावनात्मक कथन हो सकता है, इसमें यथार्थता नहीं है। और एक दूसरा उदाहरण देता हूं, जहां मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, गाजीपुर में हमारे बजाज साहब बड़ा विरोध करते हैं गाय की।
तो एक साधु को वहां लिया जाए जिसको पता ही नहीं है यहाँ काटा जाए, जिस घर में सुबह से गाय काटी गई, कई गाय काटी गई, उसको बढ़िया सफाई करके साधु को वहां सुला दीजिए। और साधु को पता ही नहीं है, वो सत्व शुद्धि के साथ बड़े आराम से वहां साधना आदि कर लेगा, वो वातावरण भी उसको हिला नहीं सकता। तो निश्चित रूप से आपको समझना होगा, अगर आप सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं, ऊर्जाएं केवल इंडिविजुअल को ही पकड़ती हैं, सामग्रिक रूप से तैरती नहीं है और टिकती नहीं है, और व्यक्ति की भावना के अनुरूप उनको ऊर्जाएं मिलती है। लेकिन कथन ऐसा चलता है थोड़ा बढ़िया माहौल बनाने के लिए, अच्छा बोलो, वातावरण अच्छा बना रहेगा, ऐसा ही है। तो जी आचार्य जी, एक महापुरुष हमारे प्रभु आश्रय जी हुए हैं। हाँ, उन्होंने अपने ग्रंथ, बड़े ग्रंथ जीवन चरित्र में लिखा है कि मैं किसी के घर गया था तो उनके संदूक में औजार भरे हुए थे, ये बंदूकें वगैरह जो है, और मुझे रात भर नींद नहीं आई, आवाजें दन 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 आती रही। और जब सवेरे उनसे पूछा गया कि ये संदूकों में क्या है, तो उसमें औजार दिखाई दिए, खोले गए। तो बढ़िया बात आपकी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक उनको कहीं संकेत मिला होगा। हाँ जी, उनको सर्कमस्टांसेस देखकर इंट्यूशन हुई होगी ना उस व्यक्ति के बारे में, सस्पिशन होगा, कुछ होगा, तो उन्हें इंट्यूशन हुई होगी कि इसमें कुछ गलत चीजें हो सकती हैं। उन्होंने निकालते रखते वक्त कुछ देख लिया है, या तो पता इस होगा तरह के बारे में, कुछ सस्पिशन हुआ होगा, कुछ इंट्यूशन हुई होगी उन्हें इस बात की। जब तक धारणा नहीं होगी ना तो उस पर ध्यान नहीं जा सकता। तो पहले धारणा बन जाती है किसी के प्रति, तो उस हिसाब से आप मोल्ड हो जाते हैं। तो ये तत्व है। और बाकी जब तक धारणा नहीं बनी है, तो मोदी भी उधर गुजर जाए, आप मोदी साहब से मोदी साहब इधर आएंगे, भले ही आप उनसे परिचित हैं, आपने पिक्चर देखी है, लेकिन धारणा अगर नहीं बनी फलाने जगह फलाने तारीख को इतने बजे मिलेंगे, वहीं से मोदी साहब कुर्ता पायजामा पहन के निकल जाएंगे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी समझेंगे ये ₹100 कोई जा रहा है, आपके सामने भी माता जी कह के नमस्ते करके जाएंगे। तो धारणा प्रमुख होती है, और धारणा फिर बाह्य वातावरण के आधार पे बनती है। एक और वीडियो आई थी अभी कुछ ही दिन हुए हैं, उसमें ये था कि कोई एक चाट वगैरह बेचने वाले हैं अहमदाबाद में, वो डिट्टो मोदी जी की तरह बन के रहते हैं और लोग उन्हें मोदी जी ही समझते हैं। वो गरबा डांस वाली थी ना, गरबा डांस वाली। हमारे यहाँ पर मिस्टर भाटिया है मालवीय नगर में, इतनी पोजेस करते हैं, सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं, वो पूरे मोदी जी जैसे ही बन के रहते हैं, मोदी जी जैसे लगते हैं, सबको पता है मिस्टर भाटिया है। थोड़ा मन विनोद हो गया, आइए देखते हैं आज का। बताइए आचार्य जी, जैसे हम लोग तो भाई वेजिटेरियन है, और बहुत घर में भी ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसी चीज ना आए, अंडा तक नहीं आता है, तो मैंने तो बच्चों को भी नहीं दिया कभी। और हम ट्रैकर माउंटेनियर रहे, सारे बच्चे स्वस्थ रहे, सब कुछ, कभी आज की डेट में मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, बच्चे भी स्वस्थ है सब, तो कभी अंडा मांस नहीं, अंडा भी नहीं दिया। तो अब ये बताइए, जैसे हमारा मैं प्रोफेसर थी तो कॉमन लंच हो रहे हैं हमारे, या अभी मेरी मेड है वो बेचारी प्रसाद बना के लाई मेरे लिए, लेकिन ये सब मेड के घर में, और हमारे जो मुस्लिम भी थी, क्रिश्चियन भी थी प्रोफेसर साथ में, उनके तो सबके यहाँ मीट, और अधिकतर मीट खाने वाले थे मेरे प्रोफेसर ग्रुप में, काफी लोग मीट खाने वाले थे, वेज कम थे और नॉन वेज ज्यादा थी मेरी प्रोफेसर। तो वहां से खाना हम लोग कॉमन करते थे, एक आइटम कोई ला रहा है, एक आइटम कोई ला रहा है, तो वहां से आता था, तो मैं इंश्योर तो करती थी। वो लोग यही कहते थे कि हम मांस बनाने वाले बर्तन अलग रखते हैं, लेकिन अब फिर हमें खाना तो पड़ता था, हम खा ही लेते थे। तो खाना ऐसे क्या करें, नहीं खाना चाहिए, क्या पता क्या है क्या नहीं है? नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी धारणा अगर अच्छी नहीं बनी ना किसी के प्रति, तो उस हिसाब से उपेक्षा की वृत्ति हमारे पास उत्पन्न अपने आप हो जाती है। तो इसलिए ये वृत्ति लेके चलनी है। कह तो रहे हैं कि हमने अलग रखा है सब कुछ, वो बर्तन अलग हैं, ये बर्तन अलग हैं, लेकिन अब उनके से आता है तो ये मन में कि पता नहीं क्या पता कुछ मिक्सअप कर दिया हो। हाँ, नहीं, स्कूल में भी एक सिखाया जाता है सब शेयर करके खाओ। हाँ, तो ये एक अच्छी आदत है, सरकार समझती है, लेकिन शास्त्रीय शैली से देखा जाए कि अच्छी, सबके साथ तो शेयर नहीं हो सकता, लेकिन जिसके प्रति अच्छी भावना है, भले ही वो गलत बना के लाए,
वो खाया जा सकता, लेकिन जिसके प्रति गलत भावना है तो वो अंदर ही अंदर वो धारणा ऐसी बनेगी तो उपेक्षा स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह जिन जिन के साथ पटती है और जिनके साथ अच्छे विचार हैं तो उनके साथ शेयरिंग हो सकती है, सबके साथ में। ये कुछ इस तरह प्रावधान है। थैंक यू। आज के प्रकरण को थोड़ा हाँ, चलिए 40 नंबर पे चलते हैं। 40 नंबर सूत्र मैं पीपीटी आपको दिखाता हूँ, आपको बड़ा आनंद आएगा। आज तो कोई विशेष प्रकरण नहीं है, लेकिन जो भी है उसको पढ़ते हैं। ये आपके सामने है। बजाय सब आज की सीट देखिए। न्याय दर्शन सूत्र 2:2:40 पे चलते हैं। इसमें लिखा है, सूत्र देखिए, विकारादेशोपदेशात् संशयः, विकारादेशोपदेशात् संशयः। हमें संशय उत्पन्न होने लगता है। क्यों होने लगता है? एक नया प्रकरण यहां शुरू करते हैं। इस प्रकरण, पूर्व प्रकरण का नाम था शब्द नित्य और अनित्य प्रकरण, लेकिन यहां का जो प्रकरण है शब्द परिणाम प्रकरण। परिणाम, परिणाम यानी फल, रिजल्ट। तो कुछ विशेष बताएंगे शब्द के बारे में, शब्द हमें क्या क्या लाभ प्रदान करता है। तो उस प्रकरण की शुरुआत करते हुए कहते हैं, विकारादेशोपदेशात् संशयः। थोड़ा व्याकरण का विषय है। जब वर्णों में विकार होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहा करते हैं कि वर्णों में विकार उत्पन्न होता है। कुछ लोग कहते हैं उपदेश, वर्णों में विकारादेश, विकार आदेश। कुछ शब्दों में आदेश प्राप्त होता है, कुछ शब्दों में विकार को हम देखते हैं, कुछ शब्दों में आदेश को देखते हैं। इस तरह विकारादेशयोः उपदेशात् संशयः। विकार और उपदेश परक शब्द में हमारा उपदेश होने से हमारे मन में संशय उत्पन्न होता है। कुछ समझ में नहीं आया? आइए इसको पढ़ के समझते हैं, फिर इसको यहाँ ज्यादा से खोल दिया, मैं अलग से क्यों कहूं। शब्द पहले दो प्रकार के होते हैं, ये भाष्यकार कहते हैं, और एक वर्णात्मक और दूसरा ध्वन्यात्मक शब्द। तो वर्णात्मक शब्द की चर्चा हो गई, ध्वन्यात्मक शब्द की चर्चा हो गई पूर्व प्रकरणों में। अब थोड़ा ग्रंथकर्ता व्याकरण आदि पढ़ा के आए होंगे बच्चों को, तो निश्चित रूप से ये भी पढ़ाने वाले व्यक्ति होते हैं तभी ग्रंथ लिखते हैं ना। जब तक आप सुलझे नहीं होंगे तब तक ग्रंथ कहाँ लिखेंगे। तो अब उन्होंने कहा कि आज व्याकरण का विषय शुरू करते हैं, तो इसलिए जो वर्णात्मक शब्द है और उसकी चर्चा करते हैं। वर्णात्मक शब्द क्या क्या है? कादयो मा बसाना स्पर्शा यणंतस्था, यानी अल, अ से लेकर के ल तक जो अष्टाध्यायी के जितने वर्ण होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं। ये सारे जितने शब्द होते हैं इनको वर्ण कहते हैं। तो ये वर्णात्मक शब्द की यहाँ चर्चा करते हैं। जैसे अ, आ, ये स्वर वर्ण है और ये अपने आप में संपूर्ण है, इनमें एक एक मात्रा होती है। लेकिन जो क है, क में आधा मात्रा होती है और एक मात्रा यहां से लिया जाता है। क के अंदर अ घुसेगा तो हलंत क प्लस अ क, ये बना जाएगा। 1.5 मात्रा तो दिखाई पड़ती है, लेकिन हम इसको एक मात्रा मानते हैं। ये वर्णों को समझिए, व्याकरण का विषय, लेकिन आपको व्याकरण समझ के क्या करना है। लेकिन जैसे हमारे सूत्रकार कहते हैं हमें नियम के हिसाब से चलना है, इससे कोई लाभ हो सके आपको मिले। तो बस क में हलंत प्लस अ, तो इस तरह 1.5 मात्रा, क्योंकि अ में एक मात्रा है और क में आधा मात्रा है, हलंत क में 1.5 मात्रा को एक मात्रा मानते हैं। और क, अ, आ, ई, ये सब एक एक मात्रा वाले हैं। तो इस तरह शब्दों में भी मात्राएं होती है। तो अब देखते हैं इनकी चर्चा की जाती है। अब सूत्र क्या कहते हैं? सूत्र जो कहते हैं यहाँ पुस्तक में लिखिए। सूत्र का जो विशेष अर्थ है वह है, पूर्व पक्षी का तर्क है कि कुछ लोग कहते हैं संधि के स्थल में दोनों वर्णों के बीच में जो तीसरे वर्ण की प्राप्ति होती है वह वर्ण विकार वर्ण कहलाता है। अब कहाँ है विकार वर्ण? देखिए उदाहरण पे आ जाते हैं, फिर बाकी जो पंक्ति बाद में पढ़ लेंगे।
दधि अत्र दध्यत्र, इस तरह हमने एक शब्द की संधि की। तो दधि अत्र दध्यत्र, इस उदाहरण में दधि शब्द के धकार स्थित इकार, धकार में इकार है, ध हलंत होना चाहिए, ये मुझे विस्मरण रहा। तो धकार स्थित जो ह्रस्व इकार है, यहाँ इस इकार, यहाँ यकार को जन्म दे देता है, यह इकार यकार को जन्म देता है, दधि अत्र। तो यहां से इकार हटा दीजिए, ध में हलंत लगा दीजिए और क्या करिए, संधि करिए। तो क्या बनेगा, दध अत्र, और ई जो है वो फिर आपको य दे देगा, तो इसलिए दध्यत्र शब्द बनेगा। बजा साहब समझ में आया? ईकार को हलंत यकार हुआ, तो इस यकार के साथ बाद वाला अकार मिला तो यकार पूर्ण हो गया। तो दध बना था, हलंत ईकार हट जाने से ध में हलंत लगा था, तो जब दोनों वर्ण मिले तो ध आधा हो गया, य अकार के साथ मिलकर के पूर्ण हो गया, तो दध्यत्र शब्द बना। तो यहाँ क्या हुआ, ईकार जो है, इसी ईकार को जो यकार हुआ, हलंत यकार हुआ, इस यकार को कुछ लोग कहते हैं ये विकार वर्ण है, यह यकार विकार वर्ण है। ई का विकार होकर के यह बना। गो का विकार, गाय का विकार क्या बनेगा, गाय का विकार दूध दही बनता है, और गाय का विकार गोबर भी बनता है। वैसा समझ पाए? तो इसी तरह ई का विकार क्या बनेगा, हलंत यकार, इस स्थल में हलंत यकार। और इसी तरह आप समझ लेना, बड़ी बड़ी जहां संधियां होती है, तो जहां एक वर्ण आ जाता है इस तरह स्तर की संधि, तो वहां इसको कुछ लोग कहते हैं वर्ण विकार है, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि वह वर्ण आदेश वर्ण है, इसलिए आदेश वर्ण कहते हैं, यानी ई को यकार का आदेश हो जाए, इस तरह कुछ लोग कहा करते हैं। तो इसीलिए ये विकार माने या आदेश वर्ण माने, इस तरह अब वर्णात्मक शब्द में हमें संशय उत्पन्न होने लगता है। तो निश्चित रूप से आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यानी पूर्व पक्षी ने अपना तर्क रखा। देखिए सूत्र को एक बार, विकार, दोनों संधि की स्थिति में दोनों शब्दों के बीच में आने वाला जो नया शब्द है उसको कुछ लोग विकार कहते हैं, कुछ लोग आदेश कहते हैं। तो इसलिए विकार उपदेशयोः, विकार आदेशयोः उपदेशात् संशयः, विकार और आदेश इन दोनों की स्थिति में इस तरह उपदेश करने के कारण संशय उत्पन्न होता है। तो यानी पूर्व पक्षी यही कहना चाहता है, मैं शब्द के बारे में क्या कहूं, वर्णात्मक शब्द के बारे में मुझे तो हमेशा संशय बना रहता है। तो अगर आप कहते हैं शब्द अनित्य है, हमें कोई हानि नहीं है, इस संशय को तो पहले दूर करो। इस तरह इस पंक्ति का अर्थ रहा। और फिर इसके बाद भाष्यकार कुछ प्रौढ़ विचार देते हैं, इसको समझते हैं। भाष्यकार के अपने विचार होते हैं, सूत्रकार कुछ नहीं कहते हैं। भाष्यकार बड़े बड़े भाष्य लिखते हैं, बड़ी व्याख्या करते हैं। यहाँ दध्यत्र, यहाँ मैं केवल पढ़ता हूं, जहां जरूरत है समझा दूंगा। यहाँ दध्यत्र उदाहरण में यकार को आदेश मानना चाहिए, ये भाष्यकार का अपना पक्ष है। अपना पक्ष क्यों? क्योंकि सूत्रकार आगे कहेंगे कि हाँ यहाँ आदेश है, तो इसलिए इस बात को भाष्यकार जानते हैं। तो भाष्यकार इसलिए कहते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ आदेश है, यहाँ विकार नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ युक्तियां हैं। क्यों यहाँ आदेश माने, ईकार को यकार का आदेश हो जाए, क्यों माने? तो तर्क देते हैं, जैसे स्वर्ण का आभूषण कंगन स्वरूप को त्याग कर, स्वर्ण का एक आभूषण कंगन था, तो हमने उसको तोड़ करके क्या बनाया ना, कई तरह की बालियां बनाई, मुद्रिका बनाई, तो कभी भी कंगन का स्मरण नहीं कराता। यानी स्वर्ण का आभूषण कंगन रूप को त्याग कर मुद्रिका में रहता हुआ वह आभूषण कभी भी कंगन का स्मरण नहीं कराता, क्योंकि जब जब हम देखते हैं वो मुद्रिका के समान दिखाई पड़ता है वो आभूषण, तो मुद्रिका को देख करके कोई नहीं सोचेगा, या हम भी नहीं सोचेंगे ये कभी कंगन था। तो उसी तरह यकार कभी भी अपने उपादान कारण ई छोटी ई और बड़ी दोनों की स्तर में यही आता है। दधि
बड़ी मात्रा कर दीजिए, अत्र कर दीजिए, वही य आएगा। छोटी मात्रा वाली दधि कर दीजिए, य कर दीजिए, वही य आएगा। भले ही हम दधि शब्द छोटी मात्रा वाली होती है, लेकिन यहाँ कहा गया उदाहरण के रूप में, भले ही बड़ी मात्रा हो जाए छोटी मात्रा हो जाए, ये दोनों उपादान कारण से बनने वाला जो यकार है वो कभी भी नहीं बताएगा कि मैं इकार और बड़ी इकार छोटी इकार से निकला हुआ शब्द हूं। तो वह अपने आप में व्यवस्थित रहता है। अतः यकार को विकार न कहकर आदेश कहना चाहिए। आदेश से क्या मतलब है? ना दरी हटाकर गद्दी लगाने पर दरी का विकार गद्दी नहीं मानी जाती है। भैया सब समझ में आया? किसी ने कहा ये दरी हटा दो और यहाँ गद्दी लगा दो। अगर हमने दरी हटा के गद्दी लगा दी तो कोई भी नहीं कहेगा ये दरी का विकार ये गद्दी है। तो जिस तरह नहीं कहता, तो इसी तरह ई उपादान कारण से बनने वाला यकार को देख करके कोई भी स्मरण नहीं करेगा कि ये जो यकार है ये ई वर्ण से निकला हुआ। तो इस तरह ये भाष्यकार की अपनी युक्ति है। दूसरा देखते हैं। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है ना ये कि सिद्धांती कह नहीं, सिद्धांति बन करके भाष्यकार स्वयं कहते हैं। पूर्व पक्षी ने तो अपना तर्क रख दिया। पक्षी ने इसी सूत्र में कहा ना कि ये जो है विकार है, तो इसी पक्ष में इसी सूत्र में ही सिद्धांति ने जवाब दिया है। सिद्धांति ने कुछ नहीं कहा, भाष्यकार सिद्धांति बन के जवाब दे रहे हैं। हाँ, तो सूत्रकार भाष्यकार कुछ नहीं कहते हैं। इसी सूत्र में उसने जवाब भी दिया है ना भाष्यकार ने। फिर यानी भाष्यकार ने पढ़ा अगला सूत्र भी आदेश परक सूत्र रहेगा। जैसे हम पढ़ेंगे कि सूत्रकार को पता है ये आदेश परक ये यकार होगा, तो अगर आदेश परक होगा तो पहले से वो अपना विचार रखते हैं भाष्यकार, तो स्वयं बनते हैं समाधानकार सिद्धांति। कहते हैं नहीं यहाँ आदेश है, और आदेश इसलिए है कि दरी को हटाकर गद्दा अगर कोई लगा दे तो दरी का विकार गद्दा नहीं हो सकता। ये इनका कथन। अब देखते हैं, अब 3-4 युक्तियां देते हैं। ई का और औकार का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत स्वराणाम, विवृत होता है, कुछ प्रयत्न होता है व्याकरण का जिसमें कंठ ज्यादा खुलता है। तो ई जब कहेंगे कंठ ज्यादा खुल जाता है, तो इसको कहते हैं विवृत। लेकिन यकार का आभ्यंतर प्रयत्न ईसत स्पृष्ट है, यहाँ ईसत स्पृष्ट होना चाहिए, स यहाँ होना चाहिए। भैया साहब स लिख दीजिए। तो 2 त्रुटियां हुई, एक तो ये वाली और एक कहीं था जिसमें धकार में हमने हलंत नहीं दिया था। तो इस तरह ये 2 त्रुटियां हुई। तो ईसत स्पृष्ट मंत्र स्थानम, ये व्याकरण का सूत्र है, परिभाषा है। तो तात्पर्य ये हुआ कि यकार जहां से उच्चारण होता है, इकार इकार ये दोनों वहीं से उच्चारण नहीं होते। जब नहीं होते हैं तो बस रॉ मटेरियल ई निश्चित रूप से य को जन्म देते हैं, हम मानते हैं। लेकिन जो य को सुन करके कोई नहीं कहेगा कि इसी से ये उत्पन्न हुए हैं, ई से यकार उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि इनमें दूरी बड़ी दूरी है। और जैसे गरीब बच्चा भी बड़ा सा इंजीनियर बन जाता है, बड़ा सा वैज्ञानिक बन जाता है, और गरीब बच्चा और अनपढ़ माँ बाप के बच्चे जैसे वैज्ञानिक बन जाते हैं। तो उसी तरह ई के उपादान कारण का आभ्यंतर प्रयत्न था विवृत, और यकार का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो अंतस्थ ईसत स्पष्ट है। ईसत स्पष्ट है नहीं, उच्चारण य को करके देखिए, य आपका जो गला है वो दबाता है अंदर कि कम आवाज निकले, लेकिन ई आपके गला को नीचे करके आवाज को ऊपर धकेलता है ई से। तो इसलिए ई का जो प्रयत्न है वो विवृत है, और यकार का प्रयत्न ईसत स्पष्ट है। तो इस तरह इन दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। इसलिए यहाँ विकार न मान के आदेश मानना चाहिए। हाँ जी बोलिए। विवृत और ईशत का अर्थ क्या है? विवृत और ईशत का विवृत यानी खुलापन, कंठ के खुलापन को विवृत कहते हैं। उच्चारण करते वक्त कंठ जिस समय खुल जाए ज्यादा तो उसको विवृत कहते हैं।
तो ई यहाँ ज्यादा अंदर से आवाज निकलती है, लेकिन ये कहते गला उसको दबाता है, आवाज को कम निकालता है। ये इसका कथन है। अब फिर कहते हैं भाष्यकार, यकार के प्रयोग यजते यच्छति प्रायंस्ते, तो इस तरह इसका प्रयोग दिखाई पड़ता है। यकार का यजते में य, यच्छति में य, प्रायंस्त में य, और इकार के प्रयोग होते हैं इति, इकार इदम को बोलने वाला और सुनने वाला कभी भी नहीं कहेगा यकार इकार वर्ण द्वय का विकार है। यकार जो है वो ई वर्ण द्वय का विकार है, इसको सुनकर के कोई नहीं अनुमान लगाता है। अतः इसे यकार को ई की जगह आदेश मानना चाहिए। यानी भाष्यकार प्रसन्न थे, कुछ ना कुछ लिखते रहे। ये तो हमारे लिए कोई बड़ा तर्क नहीं था, हमें तो कुछ नहीं मिला इससे, लेकिन कुछ व्याकरण का विषय इसमें चर्चा में हमने अध्ययन किया। जैसे फिर एक तर्क देते हैं अस्तेर भू, ये पाणिनि का सूत्र है। तो पाणिनि ने कहा औस धातु की जगह भू धातु का आदेश हो जाए। तो पहले औस धातु की जगह भू धातु, औस धातु थी और उसमें भू धातु का आदेश हो गया। ब्रुवो बची, बची यानी बोलने के अर्थ में ब्रू धातु का बच आदेश कर दो। तो उसी तरह ई की जगह यकार का आदेश हो जाना चाहिए। इस तर्क से हमें यहाँ आदेश मानना चाहिए, हमें यहाँ विकार नहीं मानना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा था मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, जो आपका वर्णात्मक शब्द है वो आदेश है विकार है। तो फिर भाष्यकार ने सूत्रकार की तरफ से समाधान कर दिए कि भैया इसमें आदेश होना चाहिए और इसके पीछे ये 4 तर्क है। इस तरह आइए, हमें तो कुछ मिला नहीं। हमारे एक होते हैं हरिद्वार के एक संत, वो कहते हैं मुझे कोई ईश्वर विचार परक ये नहीं मिलते, प्रेरणा नहीं मिलती न्याय दर्शन में। तो कहीं कहीं छुटपुट मिलेंगी अभी, और धीरे धीरे सामग्री का अध्ययन कर लेने के बाद फिर आप अपने को टटोलेंगे। नहीं, बड़ी सामग्री इसमें है। आपको तो एक जानकारी मिली विकार क्या है और आदेश क्या है, ये जानकारी तो मिली। इसी तरह छोटी छोटी जानकारी हमें बटोरनी चाहिए। आगे देखते हैं सूत्र 2241 पे, और हमें 50 पे अभी दिख रहा है। आज इसको खत्म भी करना है, कोई बड़ा तो प्रकरण है नहीं, देखते हैं कितना कवर करते हैं। 41 में प्रकृति विवृद्ध विकार विवृद्ध है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? प्रकृति विवृद्धो विकार विवृद्ध है। लोक में हम देखते हैं कारण की वृद्धि होने पर विकार कार्य में भी वृद्धि देखी जाती है। तो कारण में अगर वृद्धि कर दें तो कार्य में वृद्धि होगी। तो इसी तरह हाँ, ई रूपी विकार द्वय की उपस्थिति होने पर भी एक ही यकार दिखाई पड़ता है। यानी ई की जगह भी यकार है, छोटी ई की जगह, बड़ी ई की जगह भी यकार है। बड़ी ई में बड़ी मात्रा है, छोटी ई में छोटी मात्रा है। दूध अगर 10 किलो का आपने दही जमाया तो निश्चित रूप से ये आपका 9 किलो 500 दही होना चाहिए, या थोड़ा सा और कम होना चाहिए। और अगर 1 किलो जमाया तो बस 900 ग्राम की दही होनी चाहिए। तो इस तरह की स्थिति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं दिखाई पड़ता। इसी ई और ई दोनों बड़ी और छोटी में से एक ही यकार उत्पन्न होता है। तो निश्चित रूप से विकार विवृद्धो, विकार की वृद्धि इधर हम करते हैं ई के रूप में, लेकिन विकार विवृद्ध, विकार की विवृद्धि होना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई पड़ता है, विकार की विवृद्धि नहीं दिखाई पड़ती है। तो निश्चित रूप से यहाँ आदेश मानना चाहिए। तो इस उदाहरण में आदेश मानना चाहिए, ये इनका कथन है। आइए 42 में न्यून समानाधिकोपलब्धेर विकाराणाम हेतु, न्यून समान समाधिकोपलब्धेर विकाराणाम हेतु। यहाँ कहते हैं न्यूनता के कारण, समता के कारण और अधिकता के कारण उपलब्धेर विकाराणाम अहेतु। अब पूर्व पक्षी का एक कथन है, सूत्र के पूर्व में लिख दीजिए। पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है कि नहीं, आपने जो कहा विकार की वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से कार्य रूपी विकार में वृद्धि हो जाएगी।
यानी उपादान कारण में वृद्धि होगी, कार्य में वृद्धि हो जाएगी। ये कोई राजा की आज्ञा नहीं है, क्योंकि न्यूनता भी देखी जाती है। विकार की वृद्धि करे, उपादान कारण की वृद्धि कर दे, न्यूनता देखी जाएगी, नहीं तो समता देखी जाएगी। और उपादान कारण की न्यूनता में भी अधिकता देखी जाती है। तो इसलिए विकाराणाम अहेतु, विकार की वृद्धि होनी चाहिए। ये जो युक्ति आपने दिया ये गलत है। कार्य की वृद्धि देखी जानी चाहिए, गलत है। तो कैसे गलत है, देखिए इसको भाष्यकार की मदद से हमने कैसे इसको आपके लिए प्रस्तुत किया। आपका कथन गलत है, क्योंकि लोक में देखा जाता है रुई की मात्रा रूपी उपादान कारण से धागे रूपी कार्य कम मात्रा में दिखाई पड़ता है। क्या कहा सूत्र में, न्यूनता दिखाई पड़ती है। इधर से उपादान कारण की हम वृद्धि करते हैं, 1 किलो 2 किलो हमने रुई तौल करके ले आए और हमने धागे बनाए। अब तौल करके देखिए, धागे का वजन और रुई का वजन दोनों में फर्क दिखाई पड़ेगा। और वजन छोड़ दीजिए, फर्क भले ही वजन में न पड़े, लेकिन निश्चित रूप से उसकी जो उसका जो विस्तार, रुई का विस्तार, तो वो समेटता हुआ धागे में छोटा सा विस्तार के साथ दिखाई पड़ेगा। तो निश्चित रूप से वजन की यहाँ कोई बात नहीं है, भले ही वजन बराबर हो जाए, लेकिन विस्तार में भिन्नता होने के कारण यहाँ न्यूनता देखी जाती है। फिर समता, समता कहाँ होती है, स्वर्ण आदि धातु की उपादान कारण रूपी मात्रा के बराबर आभूषण रूपी कार्य प्राय समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। सोने में कम ही कटाई छटाई होती है, क्योंकि महंगी धातु होती है, तो इसलिए बराबर, प्रायः, इसलिए मैंने यहाँ लिखा प्रायः समान मात्रा में देखा जाता है। एक आभूषण को आप तोड़ दीजिए और दूसरा आभूषण बनाइए, प्रायः न्यूनता उसमें दिखाई पड़ेगी। तो इसी तरह प्राय के अनुपात से समझ लेना चाहिए कि उपादान कारण की वृद्धि होने पर कार्य में जरूर ही वृद्धि होगी, ऐसी कोई राजा की आज्ञा नहीं है। फिर आगे देखिए, अधिकोपलब्ध है, उपादान कारण की अधिकता में न्यूनता में भी अधिकता दिखाई पड़ती है। मकई के दाने जब आप भून लेते हैं, चावल को जब आप मुरमुरे में बदल देते हैं, तो कार्य रूपी उनके भुनने से उत्पन्न विस्तार निश्चित ही यह सिद्ध करते हैं कि कारण की अधिकता से सर्वत्र कार्य की अधिकता होना अनिवार्य नहीं है। 1 किलो चावल जिस डब्बे में आप रखते थे, 1 किलो चावल से बने मुरमुरे आप उसी डब्बे में रख सकेंगे? नहीं रख सकेंगे, क्योंकि विस्तारता भी एक इसमें कारण है, जरूर नहीं वजन ही उसमें प्रमुख कारण हो। तो निश्चित रूप से आपको ये कहना पड़ेगा कि यकार जो है वो विकार नहीं मानना चाहिए, उसको आदेश मानना चाहिए। तो इस तरह सूत्रकार ने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन सूत्रकार इतना कहा था कि पूर्व पक्षी अगर तर्क रखे न्यून समान अधिकोपलब्धेर विकाराणाम हेतु, अगर पूर्व पक्षी तर्क रखे न्यूनता समता अधिकता दिखाई पड़ने से विकारों में वृद्धि होना चाहिए उपादान कारण के हेतु, लेकिन यह कथन गलत है। इस तरह पूर्व पक्षी ने तर्क रखा था। फिर उसका समाधान दे देते हैं। हमारे पास समय 56 है, आज की सीट देखते हैं, कवर करते हैं। हाँ, हो जाएगा। तो 2-2-43 में देखते हैं, इसमें क्या कहता है, न अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात, न अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात। इसमें क्या कहा, अब यहाँ अर्थ देख लेते हैं। संसार में 2 प्रकार के पदार्थ उपलब्ध होते हैं। एक तुल्य प्रकृति के पदार्थ, जो जिसके उपादान कारण के अनुरूप वैकारिक कार्य की न्यूनता समता अधिकता दिखाई पड़ती है। यानी जहाँ न्यूनता समता अधिकता दिखाई पड़ती है, वो तुल्य प्रकृति के पदार्थ है। जितना उपादान कारण डालेंगे उसी हिसाब से उसमें परिवर्तन होगा। जैसे दूध दही आदि में जितना आप मात्रा में डालेंगे उस हिसाब से उसमें भी वृद्धि दिखाई पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसा भी है अतुल्य प्रकृति के भी पदार्थ होते हैं, जो पूर्वोक्त धर्मों से रहित अपने विलक्षण धर्मों से युक्त। जैसे मकई को आपने भून लिया तो वो फूल करके बड़ा सा स्वरूप विस्तार को प्राप्त कर ली। तो तात्पर्य ये हुआ
कि दो तरह के पदार्थ आपको मानने पड़ेंगे। तुल्य प्रकृति के पदार्थ उपादान कारण की अधिकता से वो अपने स्वरूप को बदलते हैं, लेकिन यहाँ उपादान कारण की न्यूनता से अपने स्वरूप को बढ़ाते हैं, कहीं समता के साथ आते हैं। तो इस तरह दो तरह के पदार्थ होंगे। तो पूर्व पक्षी द्वारा प्रस्तुत पूर्वोक्त उदाहरणों में तुल्य प्रकृति के पदार्थ की विवेचना है। अतः उपादान कारणों के अनुरूप विकार रूपी विकारों कार्यों में कहीं न्यूनता, कहीं समता, कहीं अधिकता हो सकती है। न्यूनता 2 बार हो गई, यहाँ अधिकता भी होनी चाहिए। परंतु वर्णात्मक शब्द में यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वर्णात्मक शब्द अतुल्य प्रकृति के शब्द हैं। तो यही कहना चाहते हैं, दूध दही में भले ही हो जाए, पानी में हो भले ही हो जाए, घी में भले ही हो जाए, लेकिन वर्णात्मक शब्द की बारे में आप कथन करेंगे तो वर्णात्मक शब्द में यह नियम लागू नहीं होता है। यह अतुल्य प्रकृति का पदार्थ है। एक मात्रा वाले ई में आधे मात्रा वाला यकार दिखाई पड़ता है, अतः यकार को दध्यत्र उदाहरण में आदेश मानना चाहिए। तो इस तरह आपको पता लग गया कि आधा मात्रा कहाँ होती है और पूर्ण मात्रा कहाँ होती है। संपूर्ण स्वर वर्णों में पूर्ण मात्रा एक मात्रा होती है, और जिसमें स्वर नहीं लगा होता है उसमें आधी मात्रा होती है। तो इस तरह इस प्रकरण में हमने अध्ययन किया। देखिए 43 में क्या कहा, न आपका कथन, आपने जो तर्क रखा, न्यूनता अधिकता समता के कारण पदार्थों में भिन्नता दिखाई पड़ती है, न ऐसा नहीं है। तुल्य प्रकृति नाम, तुल्य प्रकृति पदार्थ में हो सकता है, और विकार विकल्पन आदि ये विकार हो सकता है, लेकिन विकार की विकल्प स्थितियां भी अतुल्य प्रकृति में देखी जाती है। इस तरह इनका कथन है। 15 मिनट तक देखते हैं, इसको कवर करते हैं, या 5-7 मिनट और लेते हैं। द्रव्य विकार वैषम्यवद वर्ण विकार विकल्प, इसमें क्या कहा, सूत्र 44 में देखिए, द्रव्य विकार वैषम्यवत, द्रव्यों के विकार में विषमता के समान, वर्णों के विकार में भी तो विषमता हो सकती है। पूर्व पक्षी ने कहा कि देखिए, जैसे द्रव्य में आपने कहा कि तुल्य पदार्थ और अतुल्य पदार्थ 2 भेद कर दिया, और अतुल्य पदार्थ के अंदर आपने हमारे वर्णात्मक शब्द को डाल दिया। हम भी तो वही कह सकते हैं कि तुल्य प्रकृति के शब्द और अतुल्य प्रकृति के शब्द, इस तरह शब्द 2 प्रकार भी हो सकते हैं। तो अगर हो सकते हैं तो बस आपका पक्ष कट गया, हमारा पक्ष बलवान हो गया। और अतुल्य प्रकृति के शब्द में इस तरह नहीं होता है, तुल्य प्रकृति के शब्द में इस तरह हो जाता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ विकार मानने में आपको क्या परेशानी है। अगर इस तरह पूर्व पक्षी तर्क रखें तो 45 में उसका समाधान करते हैं। कोई मजा नहीं आया आज के प्रकरण में। न विकार धर्मानुपपत्ते, न आप ऐसा नहीं कह सकते। 45 नंबर सूत्र देखिए, क्यों, विकार धर्मानुपपत्ते, पूर्व पक्षी द्वारा प्रस्तुत विकार धर्म की सिद्धि नहीं हो पाती है। आप भले ही कहिए कि तुल्य प्रकृति के शब्द, अतुल्य प्रकृति के शब्द, लेकिन सारे शब्द जो होते हैं वो अतुल्य प्रकृति के स्तर में आते हैं। तुल्य प्रकृति के स्तर में आने वाला शब्द कोई है बताओ, जिससे हम अनुमान लगाए कि ये विकार ही होता है, आदेश नहीं होता हो। ऐसा विकार धर्म अनुपपत्ते, तो इसलिए जब शब्द ही नहीं है तो विकार होगा ही नहीं। विकार धर्म को उत्पन्न करने वाला तुल्य प्रकृति का कोई शब्द आपको नहीं मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से इस एक तर्क देते हैं हमारे भाष्यकार। तात्पर्य यह है, जैसे बैल का विकार घोड़ा नहीं हो सकता, ऐसे ई का विकार यकार नहीं हो सकता। इस तरह अब 46 तक पहुंच गए। 46 में क्या कहा, विकार प्राप्तानाम पुनरापत्ते, विकार प्राप्तानाम अपुनरापत्ते, जो विकार द्रव्य होते हैं वो वापस अपने मूल कारण को प्राप्त नहीं करते। जैसे दूध दही, एक बार जो दूध दही बन गया, दोबारा वो दूध बन सकता है क्या बजाज साहब? नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा, क्योंकि बजाज साहब बड़े दूध पीते हैं ना, पता है। हाँ, तो यही कहते हैं। परंतु वर्णों में ऐसी अवस्था नहीं है जो वर्ण विकार को प्राप्त कर लिया
और एक नया शब्द विकार के रूप में पैदा कर दिया, तो वह जो नया विकार वाला शब्द है, वह विकार वाला शब्द हमेशा ऐसा बना रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि संधि विच्छेद करने पर दध्यत्र का संधि विच्छेद कर लेंगे तो य के स्थान पर ई की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या बनेगा, दध्यत्र शब्द को हमने अभी संधि युक्त किया था और इसको फिर तोड़ देंगे, हथौड़ा मारेंगे यहाँ, तो दधि जमा अत्र दध्यत्र, इस तरह हम यहाँ ई को फिर प्राप्त कर जाते हैं। तो दूध दही को दूध तो दोबारा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन दध्यत्र शब्द में जब हम संधि को तोड़ देंगे तो दध्यत्र बनेगा। तो निश्चित रूप से ये जो शब्द है, ये वर्णात्मक जो शब्द है, वह शब्द विकार से नहीं बना है, यह शब्द आदेश परक शब्द है। तो इस तरह का आज का अध्ययन रहा। कुछ तो थोड़ा बहुत ज्ञान मिला, विकार क्या होता है और आदेश क्या होता है, और दरी की जगह अगर गद्दा लगा दें इसका भी ज्ञान हुआ, और जो वैज्ञानिक शब्द है तुल्य प्रकृति और अतुल्य प्रकृति, जरा एक बार बताइए क्या ये क्या है? तो कुछ तुल्य प्रकृति, तुल्य यानी समान, हाँ, अतुल्य समान, यानी तुल्य प्रकृति और अतुल्य असमान प्रकृति के शब्द होते हैं। आपने बताया कि जैसे सोना है तो उतना ही रहेगा, और दूध का दही बनाएंगे तो उतना ही रहेगा, लेकिन चने भून लेंगे या चावल भूनेंगे तो फैल जाएंगे, ये बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तो यही है वो। अच्छा ठीक है। हाँ, तो तुल्य, कुछ शब्द ऐसे, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसा उपादान कारण होगा ऐसा उनका वैकारिक कार्य दिखाई पड़ेगा, लेकिन शब्द ऐसे नहीं है, वर्ण ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे प्रकृति के नहीं। ठीक वर्णों को हम पदार्थों से तुलना नहीं कर सकते, है, ठीक है। ये हाँ, इनका हाँ। कथन है। तो इसलिए अगर है तो बताओ कौन सा ऐसा वैकारिक शब्द है जो पदार्थों के समान तुल्य प्रकृति और अतुल्य प्रकृति के स्तर में आता हो। तो ऐसा न आने से तो फिर वैकारिक नहीं होंगे। और आखिर में मजेदार बात कही, दूध दही बन जाने से जैसे वापस कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन वर्ण वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। दध्यत्र को जहां कहीं भी लेके तोड़वा दें तो दधि जमा अत्र ये टूट जाता है, लेकिन ऐसा हमारे पदार्थ नहीं टूटते। अगर टूटते हैं न्यूनता के साथ, अधिकता के साथ और समता के साथ टूट करके प्राप्त होते हैं। तो दधी जमा अत्र का मीनिंग क्या लिया है कि दही, और यहाँ हाँ, यहाँ दही रखा है दही रखा है, ये शब्द है ना? और ऋतु के अनुकूल नहीं है अभी दही नहीं खाना, तो लेकिन हफ्ते में आयुर्वेद के हिसाब से हमें एक बार दही तो लेना चाहिए। डे टाइम में खा सकते, रात को नहीं खाना चाहिए। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए हफ्ते में एक बार, शीत ऋतु में, अधिक नहीं। बिना दही के भी काम नहीं चलेगा। तो इस तरह, तो आज का प्रकरण यही समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आइए शांति पाठ करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। 45 तक हुए ना फिर सूत्र आज कवर? 46 तक कवर करिए। 46, अच्छा ठीक है, 46 हो गया। हमारे में तो 47 है। विकार